Good morning, family. Welcome to my YouTube channel. We are Studies with Target. I am Dr. Rashmi. आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो HSSC हो आपका या NTA नेट हो, KVS हो, NVS हो, HTET हो। तो हम उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है हमारा? कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, और वी कैन से जिसमें हम इनपुट देते हैं, जो प्रोसेस करता है एंड देन वी गेट द आउटपुट। तो इसकी मेन एबिलिटी क्या होती है? टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। जो हमारा डेटा है उसको स्टोर कर सके, उसे रिट्रीव कर सके। रिट्रीव मीन्स डेटा को निकालना, एंड प्रोसेस कर सके सो दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सिर्फ अब ये काम नहीं करता, हम बहुत सारे और काम कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल टाइपिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग ईमेल्स, प्लेइंग गेम, ब्राउजिंग द वेब, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इवन वीडियो को एडिट करना, क्रिएट करना। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर फर्स्टली आया था दैट कम इन 1946, और उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। और उसके बाद से ये इसमें चेंजेस ही होते रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ही होती रही है। तो हमारे पास जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई है दैट क्रिएट इट्स जनरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन। तो हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटर आया है उसमें 5 जनरेशन आई हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार इंटरनेट एग्जाम्स में या SSSC में पूछा जाता है या स्टेट में पूछा जाता है, KVS में पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है और वो कौन से सन में आया था। तो ये आपको याद करना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1946 से 1959 में आया था, एंड इन दैट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी यूज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसके बाद 1959 से 1965 में वी यूज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट यूज ट्रांजिस्टर्स। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे 1965 टू 71 दैट यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन है 1971 टू 1980 एंड इन दैट वी यूज माइक्रो प्रोसेसर। और जो करंटली हमारी चल रही है दैट इज योर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा वाला कंपोनेंट्स यूज होते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, नेक्स्ट फोर्थ में आप कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ में इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक चीज और कि कई बार ये सन जो है हमें दे रखे हैं, ये हर बुक के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो कोशिश करें होगा इसी रेंज के अंदर, बट थोड़ा सा इधर उधर आपका ईयर्स हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि कौन सा ईयर है जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे आए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर में जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है कंप्यूटर में? सबसे छोटी जो इंफॉर्मेशन है दैट स्टोर इन बिट, दैट इज 0 and 1, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज में काम करता है। तो वो किस में काम करता है? दैट वर्क इन द बिट, और इसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है, इनको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, इसके बाद जब हम 4 बाइनरी डिजिट्स को या किसके 4 बिट्स को कंबाइन कर देते हैं तो दैट क्रिएट अ निबल, दैट क्रिएट अ निबल। ओके, इसके बाद जब हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं दैट क्रिएट अ बाइट, और दैट क्रिएट अ करेक्टर, 1 करेक्टर। ओके, जब हम 1 करेक्टर की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 बाइट, और वी कैन से 8 बिट। इसके बाद जब हम बाइट्स को कंबाइन करते हैं या करेक्टर्स को कंबाइन करते हैं दैट क्रिएट अ फील्ड। जब हम फील्ड्स को कंबाइन करते हैं दैट क्रिएट अ रिकॉर्ड, एंड जब हम रिकॉर्ड्स को कंबाइन करते हैं दैट क्रिएट अ फाइल, और जब फाइल्स को कंबाइन करते हैं दैट क्रिएट योर डेटाबेस। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास सबसे छोटी इंफॉर्मेशन बिट थी, फिर निब्बल बना दैट 1 बाइट। बाइट के बाद जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं, तो ये एक फील्ड है हमारा। दिस इज 1 फील्ड, टीचर ID, टीचर नेम, क्वालिफिकेशन, दीज आर द फील्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अब जब हम इन फील्ड्स के अंदर डेटा डालते हैं तो ये पूरा मिलकर के एक फील्ड जो है वो मिलकर क्या बनता है? दैट क्रिएट्स योर 1 रिकॉर्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया आपका। इसी तरीके से
ये आपकी फील्ड थी स्टूडेंट की इसके अंदर, और ये जब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने एंटर किया दैट मींस दैट क्रिएट अ रिकॉर्ड। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे 100 रिकॉर्ड्स एंटर कर देते हैं तो ये जो 100 रिकॉर्ड्स आप एंटर करोगे ये क्या बना देगी आपकी एक स्टूडेंट फाइल। सिमिलरली हमारी क्या बनेगी एक टीचर फाइल, और एक लोकेशन जहां पर ये टीचर फाइल्स और स्टूडेंट फाइल यानी कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या क्रिएट कर देगा हमारा, दैट क्रिएट अ डेटाबेस। तो ये हमारी स्टोरेज होती है, और इसका सीक्वेंस कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिट क्या है आपकी, बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सिंगल बाइनरी वैल्यू 0 और 1। जब 4 बिट्स कंबाइन होती है दैट क्रिएट योर निबल। ठीक है, जब 8 बिट्स कंबाइन होती है या हम कह सकते हैं 2 निबल्स कंबाइन होते हैं दैट क्रिएट योर बाइट। अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ बाइट्स क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड योर फील्ड, और फील्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर फाइल। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 01 था हमारा बिट, 1101, ये 4 है आपकी, तो दैट मींस दैट क्रिएट अ निबल। यहाँ पर 8 बिट्स हो गई तो दैट मींस दैट क्रिएट अ बाइट, और हम ये भी कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 2 निबल, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक हो रहेगा दिस 4, तो ये क्या हो गया आपका 2 निपल्स। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ बाइट्स जो है वो हमारा क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड योर फील्ड। फील्ड से मिलकर क्या बनता है आपका रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड से मिलकर क्या बनती है आपकी फाइल। तो आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मैंने अभी बताया था, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स। फाइल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। जैसे अगर हम कह रहे हैं XYZ इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, टीचर भी है, स्टाफ भी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनी हुई है। इन फाइल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर डेटाबेस। ठीक है, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब जब हमारे पास फाइल्स है उस फाइल्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। तो सब कंप्यूटर के अंदर उसे एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, वो सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू जो है यूजर जो है वो डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स है उन्हें एक्सेस कर पाए, उसे यूज कर पाए, उसे मैनेज कर पाए। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस एंड एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एंटी नेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। इसमें से क्या हायरार्की, तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले क्या होती है आपकी बिट्स, देन बिट से मिलकर क्या बनता है बाइट्स, बाइट से मिलकर क्या बनेगा फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल्स, एंड फाइल्स के बाद डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका इसका, दैट इज योर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब हम बिट्स एंड बाइट्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कुछ हायरार्की होती है, स्टोरेज की कुछ कैपेसिटीज होती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जब हमारा बिट होता है तो बिट से मिलकर क्या बनता है आपका बाइट। कितने बाइट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो जब हम बाइट्स को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे बाइट्स को यानी 8 बाइट्स को कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनता है आपका किलो बाइट। तो हम ये मान के चलते हैं हमारा नंबर सिस्टम की हम जब बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिससे हमारा हम जितनी भी मैथ्स की कैलकुलेशन अभी करते हैं वो सारी की सारी किसके अंदर हो रखी है आपकी, दैट्स कम अंडर द डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 नंबर्स के बीच में ही हमारी सारी कैलकुलेशन होती है, जबकि बाइनरी नंबर जो होता है वो 2 ही है हमारे पास, 0 एंड 1। तो अगर मैं बात करूं कि हम बात कर रहे हैं किलोबाइट की, ठीक है, हमारी ये सीक्वेंस होती है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, मेगा के बाद गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, पेंटाबाइट आता है, हेक्सा बाइट आता है, जेटाबाइट आता है, न्यूटाबाइट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे सीक्वेंस है। तो अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 1 किलोबाइट है वो इक्वल होता है 10 की पावर 3। ठीक है, या हम कह सकते हैं 1000। 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरोस हैं, तो दैट इज 1000। और अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में किसके इक्वल है, 2 की पावर 10। ये डेसिमल में बात कर रहा है एंड दैट टॉक्स अबाउट द बाइनरी।
ठीक है। ऐसे ही मेगाबाइट की बात करें तो मेगाबाइट होता है बाइनरी डेसिमल में 2 की पावर 6 एंड बाइनरी में होगा 2 की पावर 20। गीगाबाइट से 10 की पावर 9, ठीक है, 3 इंक्रीज हो रहे हैं आपके और यहाँ पर 10 इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10 की पावर 2 की पावर 30। ऐसे ही हमारा क्या होता है पेंटाबाइट 10 की पावर 15 होगा, तो यहाँ 2 की पावर 50 होगा। ठीक है, तो ये बाइनरी के अंदर है, दिस कम्स अंडर द डेसिमल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहला क्या होता है किलोबाइट, देन मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेंटा, फिर एक्सा, फिर जेटा और योटा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी किसके इक्वल होती है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि टेराबाइट बेसिकली क्या है आपका, टेराबाइट कैसे आएगा हमारा, दैट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट आता है आपका। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल में बात करें तो डेसिमल में 10 की पावर क्या होगा 12, और अगर हम इसमें बात करें तो 2 की पावर 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, देखो यहाँ पे सबसे पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, देन गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। ठीक है, ये कितना था 10 की पावर 3 और ये था आपका 2 की पावर 10। ओके, तो ये 10 की पावर 3 से हो गया था 6, 9, 12 और ये हो गया था आपका 20, 30, 40। ठीक है, और हमें पता है कि 2 की पावर 10 किसके इक्वल होता है 1024। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें टेराबाइट फाइंड करना है, तो ये कितनी बार आएगा आपका 1024 कितनी बार आएगा 1024 हमारा आएगा 4 टाइम्स 1024। ठीक है, 1024 ओके एंड नेक्स्ट इज 1024। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई फिर भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें 1024 1024 1024 ये 4 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 4 टाइम्स नहीं दे रखा। ठीक है, ये 4 टाइम्स किस में होगा बाइट्स में, दिस इज इन द बाइट्स। लेकिन अगर मैं इस एक को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा किलो बाइट, इस एक को हटा के, तो यानी 1024 1024 1024 किलो बाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बाइट में दे रखा है, अगर बाइट में दे रखा होता है तो हमें एक बार और, क्योंकि हमारा 2 की पावर 40 होता है, तो 2 की पावर 40 का मतलब क्या है आपका, ये 4 टाइम्स होना चाहिए आपका, लेकिन ये 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है आपका। लेकिन अगर हम किलो बाइट की बात करें तो किलो बाइट में ये 3 टाइम्स आ गया एंड इनटू ये जो एक है, इस एक को हम क्या ले लेते हैं के, तो ये क्या हो जाएगा किलो बाइट, तो ये हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलो बाइट। तो करेक्ट आंसर इज सी। Next, a computer has main memory of 360 kilobyte. What is the exact number of bytes? अगर हम बात करें 360, नो सॉरी 960 किलोबाइट। ठीक है, 960 किलो बाइट, तो ये है आपका। तो हमें पता है किलो किसके इक्वल होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 किसके इक्वल होता है 1024। तो हम इसको लिख सकते हैं 960 इंटू 1024 बाइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज योर सी। अब अगर ये तो तब है जब हम बाइनरी में ले रहे हैं, लेकिन क्या ये 960 इंटू 1000 भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर हम डेसिमल में देखते हैं तो 10 की पावर 3 क्या है किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की पावर 3 कितना होता है आपका 1000। तो ये भी हो सकता है आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, या तो बी होगा करेक्ट आंसर, या फिर हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, दैट इज सी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। और सेकंड का आंसर क्या होगा, अगर हम डेसिमल में देखते हैं तो डेसिमल में होगा आपका 960 इंटू 1000, और अगर हम देखते हैं कि इसमें बाइनरी में तो 960 इंटू 1024। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर पूछा जाता है कंप्यूटर हैज मेन मेमोरी 360 किलोबाइट, व्हाट इज द एग्जैक्टली नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, बिट्स। अगर बिट्स के बारे में पूछा जाता है कि बिट्स कितनी होती हैं, अगर बाइट्स होती, बाइट्स का पूछा जाता तो हमें पता था, हमने लिखा था 960 इंटू 1024 किलोबाइट।
ये था हमारा किलो बाइट में, ठीक है, ये बाइट में आ गया था। लेकिन अगर हमें इसे बाइट की जगह बिट में लेना हो तो हमें पता है कि 1 बिट किसके इक्वल होती है, इनटू 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इनटू 8 कर देंगे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज सी, क्योंकि हमने इसको बिट में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका सी, दैट इज 960 इंटू 1024 इंटू 8, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ आता, अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताएं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियंस करेक्टर, इसमें से कौन सा आपका बिलियन करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम ये आप मुझे खुद सॉल्व करके बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि बिलियन करेक्टर्स को इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करा है। मैं आपको बता चुकी हूँ 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 6 होता है अगर हम डेसिमल में ले रहे हैं। तो आप बताएं मुझे कि बिलियंस की अगर हम बात करते हैं तो टेराबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, किलोबाइट होगा या गीगाबाइट होगा। नेक्स्ट, इसमें सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है विद द स्मॉलेस्ट कम फर्स्ट एंड गोइंग टू द लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमें पता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका, दैट इज बाइट, ठीक है। बाइट के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, सेकेंड वन इज फर्स्ट बाइट, सेकेंड वन इज किलो बाइट, फिर क्या आता है आपका किलो बाइट के बाद मेगाबाइट। तो आपका हो गया बी, सॉरी इसमें बिट भी है। तो फर्स्ट क्या होगा आपका, दैट इज बिट, सेकेंड आपका क्या होगा, दैट इज बाइट, थर्ड क्या होगा आपका किलो बाइट, फोर्थ क्या होगा मेगाबाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एफ। एफ के बाद क्या आएगा, बी। बी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका ए। ए के बाद नेक्स्ट आएगा आपका सी। सी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका मेगाबाइट, देन उसके बाद टेराबाइट एंड देन गीगाबाइट। तो डी एंड ई। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज फर्स्ट, एफ बी ए सी डी ई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है। तो 2 डिजिट्स होती हैं। तो अगर हमें बाइनरी नंबर में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना हो तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे बाइनरी नंबर में। तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जब हम बाइनरी नंबर लिख रहे होते हैं तो जो हमारी ये वाली बिट होती है, इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज MSB। और जो हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है या हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, कैसे हम ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी अर्थमेटिक। तो एडिशन में हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमें 0 0 दे रखा है देन वी गेट द 0, अगर 1 और 0 को ऐड करना है देन वी गेट द 1, 0 1 1 एंड 1 1 अगर होगा तो हमारा 0 आएगा और आगे वाले पे कैरी चला जाएगा। जैसे हम सिंपल अर्थमेटिक में भी करते थे कि अगर हमारे पास ये दे रखा है 23, तो ऑब्वियस ही बात है कि 9 और 3 ये बड़ी वैल्यू हो रही है आपकी, ठीक है, ये ज्यादा आ रही है, तो उस केस में हम क्या करते थे, आगे कैरी 9 10 11 12 2 और हम 1 यहाँ कैरी कर देते। तो सेम यहाँ पर भी होगा, अगर 1 1 दे रखा है देन रिजल्ट में 0 आएगा एंड कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का है, अगर 0 0 है तो 0, 1 माइनस 0 है तो 1, अगर 0 माइनस 1 है तो हमें आगे से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी एंड देन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम डेसिमल में करते थे। एंड 1 1 क्या होगा आपका 0। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है आपका, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 1 इंटू 1 1 होगा। डिवीजन में 0 डिवाइडेड बाय 1 0, बट अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1। तो इस रूल्स को हम सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पूछे जाते हैं। तो हमारे पास दे रखा था 1 0 0 1 1, हमें इसे ऐड करना है 1 1 1 0 1 के साथ, ओके। तो एडिशन का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर 1 1 होगा देन यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड 1। तो 1 1 है तो हमारा 0 आएगा एंड हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 1 1 आ गया, अब हम पे 3 टर्म्स है तो पहले हम 2 टर्म्स को देखेंगे। 1 1 क्या हो गया 0, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड आगे चला गया तो 0 0 फिर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आ गया 1 0 1। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ दैट क्या होगा आपका 1, और फिर नीचे 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा 0 एंड कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर 1 1 क्या हो गया ये 0, सॉरी 1 0 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 क्या हो जाएगा 0 एंड कैरी फॉरवर्ड 1। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये क्या क्रिएट करेगा 0 और कैरी फॉरवर्ड आगे 1 आ गया, और ये 0 और 1 क्या बन जाएगा आपका 1
एंड देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज डी। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर हमारे पास 3 टर्म्स है, ठीक है, तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों का आ गया 1 1 क्या होता है 0, और कैरी फॉरवर्ड आगे वाले पे 1 कर देंगे। फिर ये जो 0 आया है इसको हम नेक्स्ट 1 के साथ कंबाइन करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, डी। सब्ट्रैक्शन अगर करना हो तो सब्ट्रैक्शन भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा आपका। ठीक है, 0 0 1 0 1 0। ओके, एंड इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 0 से 0 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 1 भी 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। अब यहाँ पर आ गई, यहाँ पे हमारा 0 है एंड 1 है, तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी हमें सॉरी आगे से हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, बोरो करनी पड़ेगी। तो हम इससे बोरो करेंगे। तो जब हम इससे बोरो करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है आपकी, यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और कैरी फॉरवर्ड में भी 1 आएगा। तो यहाँ से हमने 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे हमारा 0 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, हमने यहाँ से बोरो करा था, ठीक है, तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पे लिया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने लिया था तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 0 0 एंड देन दिस इज 1 इज 0। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 1। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 1 1 0 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 1। ठीक है, आपको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपकी सेम। बट अगर हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी आपकी 0। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जब हम सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे देन यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन। तो ये इसका आंसर आप खुद सॉल्व करके देखना। अगर नहीं समझ आता देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। सिमिलरली डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 1 1, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से हमें दे रखा है 1 1 1 1। ठीक है, 11 से हम इसको डिवीजन करते हैं, तो पहले हम 1 पे करेंगे, तो ये 1 पे चला गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसने यहाँ से 1 उठाया, ठीक है, फिर क्योंकि हमें एक टर्म और उठानी है, देन हम क्या करेंगे, हमें दूसरा, क्योंकि 1 तो छोटा है आपका, तो एक टर्म और उठाएंगे, तो हम अगेन 0 लगाएंगे, और देन उसके बाद 1 से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 0 1। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज बी। सिमिलरली जैसे हमारे डेसिमल के अंदर होते हैं सेम वही होता है, बस यहाँ पर सिर्फ हम 1 और 0 में ही काम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज बी, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। होता क्या था कि हमारे पास एक ही सर्किट होता था, ठीक है, अगर हम एडिशन के लिए अलग सर्किट बनाए, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग सर्किट बनाए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग सर्किट बनाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उन्हें मैनेज कर सके। तो हमने क्या करा, हम चाहते थे कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है किसी नंबर के ऊपर, तो हम इस तरीके से परफॉर्म करें कि हम उसमें एडिशन ही करें, और एडिशन के थ्रू ही हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सके, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी एक ही सर्किट हो हमारे पास, हमें डिफरेंट सर्किट ना यूज करना पड़े, एंड वी कैन परफॉर्म द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। तो उस केस में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कॉम्प्लीमेंट का। To perform the addition and subtraction, we required 2 different circuit of logical gates. हमें 2 different circuit use करने पड़े थे, बट इस चीज को रिड्यूस को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट बनाया है, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम सर्किट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड योर आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर होता है जिसमें 0 to 1 दो ही डिजिट्स होती हैं। तो अगर इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, और आर माइनस वन यानी 2 - 1 दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में टोटल 0 to 9 होते हैं, दैट मीन्स 10 डिजिट्स होंगी, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, और r माइनस वन यानी 10 - 1 दैट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ऑक्टल की अगर हम बात करें तो 0 to 7 दैट मीन्स 8 डिजिट्स हो गई हमारी, 0 1 2 3 8 डिजिट्स, तो 8 कॉम्प्लीमेंट।
और -1 दैट मीन्स 7th कॉम्प्लीमेंट। और हेक्साडेसिमल में हमारे पास होता है 0 to 15, ठीक है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं दैट इज हेक्सा मतलब 16, तो इसमें हमारे पास ये होता है आपका 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 के बाद जो 10 होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, फिर बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये हेक्साडेसिमल की प्रेजेंटेशन होती है जो हम करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर जो अगर हम काउंट करें तो ये 16 होते हैं, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट 16 होगा और r-1 यानी r यानी 16 - 1 दैट इज 15 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऑक्टल में है, एंड देन हमें इसका क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द 7th कॉम्प्लीमेंट। तो 7 कॉम्प्लीमेंट्स में कुछ नहीं करना, हमें 7 7 7 से इसको माइनस कर देना है। तो 7 - 4 दैट इज 3, 7 - 6 इक्वल्स टू 1 एंड 7 - 5 इक्वल्स टू 2। अगर 9th कॉम्प्लीमेंट 5 करना है तो हमें इसको 9 से माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर f कॉम्प्लीमेंट, f का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, f किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 9 था, तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 यानी f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल में, 15 को। तो यानी यहाँ पर हम 15 में से माइनस करेंगे, तो 15 - 0, 15 - 0 15, 15 - 6 दैट इज 9, 15 - 3 9 यानी 12। और अगर हम इसे लिखना पड़े तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 है, 11, 12, 12 सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, दैट C 9F, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे 16, सॉरी रखा है, ठीक है। तो अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट, ये हमने एक सिंपल बात किया था, अगर हमें 7, 9 और x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, लेकिन अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना होता। 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर हमें कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है, तो अगर हम उसको 1 से 0 में और 0 से 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 1's कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे पास ये नंबर था एंड वी हैव टू फाइंड इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, 0 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी 1 को 0 में, 0 को 1 में, फिर 0 को 1 में, ठीक है, और जो 1 1 था उसको 0 0 में। तो करेक्ट हमारा क्या बनेगा, दैट इज 0 0 1 1। जैसे अगर हमारे पास है 1 0 0 1, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो दैट मीन 0 1 1 0, ठीक है। और 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें सिर्फ इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वे है जिसके थ्रू हम 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बीच में ऐड हो गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द फाइल टू द CD रोम। अगर हमें CD रोम में अपनी फाइल को कॉपी करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग और रिपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, बर्निंग। बर्निंग वो प्रोसेस है जिससे कोई भी फाइल को आप CD के अंदर कॉपी करते हो। CD के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी कोई वीडियो, कोई भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल है जिसको आपको अपनी CD के अंदर डालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर बर्निंग। जिपिंग या आप कह सकते हो कंप्रेशन वो होता है जिसमें हम अपनी फाइल के साइज को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, ठीक है। मेनली रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं जिपिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट एक अभी जो मैंने आपसे पूछा था, एक बाइट जो है वो किसका, कितने नंबर ऑफ बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 20 बिट्स का, 32 बिट्स का, 16 बिट्स का, ये 8 बिट का। तो करेक्ट आंसर इज 8 बिट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, UNIVAC क्या होता है आपका, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, दैट इज बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी को भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर बताएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।